और इस वक्त ये तस्वीर देखिए, सेना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के अदम्य साहस को सैल्यूट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के जवानों से मिलते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों से मुलाकात की और इस वक्त वो जवानों के बीच मौजूद हैं। हमारे जवान शौर्य और साहस का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पर सेना के जवानों से मिलते हुए बहादुर जवानों को प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की, उनसे बातचीत की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों से मुलाकात की ये तस्वीरें, सेना के अदम्य साहस की चर्चा की प्रधानमंत्री ने। और आदमपुर एयरबेस जिसे लेकर पाकिस्तान ने दावे किए थे कि इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान ने, इसे बर्बाद कर दिया है, उसी एयरबेस पर इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं सेना के जवानों के साथ, वायु सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए, जय हिंद के नारे लगाते हुए। और इस तस्वीर के साथ ही प्रधानमंत्री एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। सेना के साहस का, उनके शौर्य का बखान करते हुए ये तस्वीरें। इस वक्त अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, ये तस्वीरें इस वक्त दुनिया देख रही होगी, पाकिस्तान भी देख रहा होगा। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री जवानों के बीच मौजूद हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से वंदे मातरम और जिस तरीके से जय हिंद के नारे लगाए जा रहे हैं, वाकई ये पाकिस्तान के लिए होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि इस एयरपोर्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान ने किया है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहां पर, और तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये पाकिस्तान के लिए होश उड़ाने वाले हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री फ्रंटल जो सेना है, जो अपना पराक्रम दिखाती है, उसके साथ खड़ा हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना जो टेररिस्ट और टेररिज्म के साथ खड़ी दिखाई देती है, वहीं भारतीय सेना के साथ देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। सीधा चेतावनी है कि जो आप प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से सही नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री अपनी सेना के साथ है। देखिए, आदमपुर जो एयरबेस है वो सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कह सकते हैं कि इस एयरबेस से उड़े हुए विमान पाकिस्तान को तबाह किया होगा। उनके जो टेररिस्ट लॉन्च पैड है उनको तबाह किया होगा। हर एंगल से इस एयरबेस का महत्व बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान इसी को लेकर लगातार फॉल्स क्लेम करता रहा है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों से क्लियर हो जाता है, पंजाब के आदमपुर की ये तस्वीर, एयरबेस पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं, सेना के जवानों के बीच मौजूद हैं और जय हिंद के नारे लगाते हुए, सेना के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री की मौजूदगी। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि सेना के साथ सरकार किस कदर खड़ी है। इससे पहले भी पीएम ने यही कहा था कि भारतीय सेना को खुली छूट है, आतंकवाद के खिलाफ किसी भी कदम को उठाने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है, और हर बार सेना का, सैनिकों का सम्मान करते हुए। और इन तस्वीरों में भी प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पर वायु सेना के बीच दिख रहे हैं, सैनिकों के बीच दिख रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनसे बातचीत की प्रधानमंत्री ने। और कुछ दिनों पहले जो तनातनी थी, दोनों तरफ से ड्रोन हमले हो रहे थे और पाकिस्तानी अटैक को नाकाम किया भारतीय एयर डिफेंस सर्विस ने। और ये तस्वीरें देखिए, इसी की तारीफ कर रहे होंगे प्रधानमंत्री जब बातचीत हो रही होगी कि आपने अभूतपूर्व काम किया है, आपने साहस दिखाया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन है, जो लड़ाई है, उसमें भारतीय सेना ने जो कदम उठाया और जिस संयम के साथ, साहस के साथ आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, पाकिस्तान के गुरूर को तोड़ा गया है, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री करते रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आदमपुर एयरबेस से। अनूप जी हमारे साथ मौजूद है। अनूप जी, एक तरफ पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां के प्रधानमंत्री छिपे छिपे नजर आते हैं, वहां के दूसरे मंत्री दूसरे मीडिया चैनल्स पर बैठकर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वहां के सेना प्रमुख नजर नहीं आते हैं, बंकर में छिपे होते हैं, और हमारे यहां सेना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक सैनिकों के बीच हैं, जवानों के बीच हैं।
देखिए, आपने सही जिक्र किया। वो छुपे छुपे ही नजर नहीं आते, बल्कि मुंह छुपा रहे हैं। वो जिस तरीके से करारी मात मिली है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उनके 9 टारगेटेड जगह को हमारी सेना ने टारगेट किया, टेररिस्टों को मौत के घाट उतारा। इसके अलावा जब पाकिस्तान के तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अब चूंकि उन्हें अपने लोगों को एड्रेस करना है, तो वो फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाकर कहीं ना कहीं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की हालत बहुत ही दयनीय कह सकते हैं। आपको याद होगा कि पहले ही दिन जब तनातनी का माहौल था, उसके बाद ऑफिशियल ट्विटर हैंडल